आज हम लोग एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका बिज़नेस मॉडल एकदम यूनिक है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी का क्या काम है। उसके बाद हम लोग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग आईपीओ का टेंटेटिव शेड्यूल डेट जानेंगे, यानी कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, आईपीओ क्लोज कब हो रहा है। फिर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानेंगे, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के क्या करने वाली है, कंपनी आईपीओ से पैसा क्यों उठा रही है, हम लोग ये जानेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है। एंड एट लास्ट हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इफ अप्लाई करना चाहिए तो एक लॉट अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल लॉट अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहिए। इस आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है, तो आईपीओ में अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन को भी हम लोग जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में। पहले हम लोग ये कंपनी को जानते थे एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। अब कंपनी का नाम चेंज होके हो गया प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी का मेन काम है आपका दोस्तों, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया और एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसमें से जो स्कीम्स आते हैं वो स्कीम को मैनेज करने का एक कंपनी का काम है। सेकेंडली कंपनी का दूसरा मेन काम है कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट के लिए इंडिया में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। साथ ही साथ कुछ क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, इंप्लीमेंट करने का एक कंपनी का काम है। और दिसंबर 2022 से लेके अभी तक आपका ये कंपनी ने 19 प्रोजेक्ट को मैनेज किया एंड इंप्लीमेंट किया है अलग अलग मंत्रालय में, जैसे कि पैन कार्ड इश्यूएंस के रिलेटेड काम, अटल पेंशन योजना के लिए सीआरए के रिलेटेड काम, विद्या लक्ष्मी एंड विद्या सारथी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। साथ ही साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए भी कंपनी काम करती है एंड केवाईसी के रिलेटेड काम भी ये कंपनी करती है। यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा यूनिक है एंड ये कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है। सेकेंडली आप लोग दोस्तों एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि इस कंपनी का कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो यानी कि आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी मोनोपोली कंपनी होगी जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। सो दोस्तों मैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ आपका ओपन हो रहा है 6 नवंबर को एंड आईपीओ क्लोज हो रहा है 8 नवंबर को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। प्राइस बैंड है 752 से लेके 792। तो जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। एंड इस सिनेरियो में अपर प्राइस बैंड है आपका 792 रुपीज। सो ये हम लोग आईपीओ अप्लाई करेंगे 792 रुपीज पे। लॉट साइज है 18 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आप लोगों को 18 शेयर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। टोटल इशू साइज है 490 करोड़ का एंड पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 490 करोड़ का 490 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 75 रुपीज पर शेयर, यानी कि एम्प्लॉय लोगों के लिए ये प्राइस बैंड हो जाएगा 677 से लेकर 717 रुपया। और ये आईपीओ लिस्ट होगा बीएससी एनएससी दोनों पे। और अगर हम लोग प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम आप लोगों को 18 शेयर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,256 रुपीज। रिटेल लोग मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 252 शेयर्स, जिसमें लगेगा 1,99,584 रुपीज। और स्मॉल एच वो लोग हो गए जो लोगों को 2 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, तो वो लोग मिनिमम 15 लॉट अप्लाई करेंगे, जिसमें आएगा 270 शेयर और जिसमें लगेगा 2,13,840 रुपया। बिग एच वो लोग हो गए जो लोगों को 10 लाख के ऊपर आईपीओ अप्लाई करना है, तो वो लोग मिनिमम 71 लॉट्स अप्लाई करेंगे, जिसमें आएगा 1,278 शेयर्स और जिसमें अमाउंट लगेगा 10,12,176 रुपीज। अब अगर हम लोग प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में बात करें, यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल डेट के बारे में बात करें, तो आईपीओ ओपन हो रहा है आपका 6 नवंबर को, जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, एंड आईपीओ क्लोज हो रहा है आपका 8 नवंबर को। अब अगर हम लोग प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें, यानी कि आईपीओ का टेंटेटिव शेड्यूल डेट के बारे में बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, आईपीओ ओपन हो रहा है 6 नवंबर को एंड आईपीओ क्लोज हो रहा है 8 नवंबर को। अलॉटमेंट मिलेगा आप लोगों को 13 नवंबर को। एंड अगर आप लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 15 नवंबर को। एंड अगर आप लोगों को शेयर्स अलॉट हो गया है तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा 16 नवंबर को एंड आईपीओ लिस्ट होगा 17 नवंबर को।
और अगर हम लोग प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करेंगे तो क्यूआईबीस लोगों के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल्स लोगों के लिए 35% का कोटा रिजर्व है। यानी कि रिटेल्स लोगों को ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि रिटेल्स लोगों को 35% कोटा रिजर्व है। एचएनआई वाले लोगों के लिए 15% कोटा रिजर्व है। और अगर हम लोग प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 1.78% से, एंड पैट यानी कि टैक्स पेमेंट करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बचता है वो 25.63% से घट गया, यानी कि वो माइनस में है, नेगेटिव में फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल कंडीशन दिया हुआ है, 2021, 2022, 2023 एंड 30 जून 2023 का भी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। अगर एसेट देखेंगे हम लोग तो कंपनी के एसेट में हम लोगों को लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 862 करोड़ से बढ़ के कंपनी का एसेट हो गया 1134 करोड़। रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 652 करोड़ 2021 में, 2022 में 770 करोड़, 2023 में 784 करोड़। लेकिन 30 जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ड्रास्टिकली हम लोगों को घटते हुए देखने को मिला है। सीधा 550 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू घटा है, यानी कि 233 करोड़। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 784 करोड़ से सीधा 233 करोड़ हो गया कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें, कंपनी का 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 92 करोड़, फिर 144 करोड़, फिर 107 करोड़, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को कंपनी का प्रॉफिट घटते हुए देखने को मिला है। और 30 जून 2023 के क्वार्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का सीधा पैट 75 सीआर से घटते हुए देखने को मिला, यानी कि 107 सीआर से सीधा 32 सीआर। ये काफी ज्यादा नेगेटिव बात है। नेटवर्क अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी का नेटवर्क लगातार बढ़ते हुए देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर वाइज सीधा 667 करोड़ से बढ़ के कंपनी का नेटवर्क हो गया 888 करोड़। रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करें अगर हम लोग तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 627 करोड़ से सीधा बढ़ के रिजर्व सरप्लस कंपनी का हो गया 847 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के दोस्तों मेरे को ये कंपनी ठीक ठाक लग रहा है। मुझे ये कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिविटी लग रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू सीधा आपका 31 मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 784 सीआर और सीधा 550 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू घट गया आपका 2023 के जून क्वार्टर में। ये मुझे ठीक नहीं लगा। सेकेंडली अगर हम लोग बात करेंगे पैट के बारे में तो पैट भी देखेंगे सीधा 107 सीआर से सीधा कंपनी का पैट 75 सीआर घट गया है जून 2023 के क्वार्टर में 32 सीआर हो गया है। तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ठीक लग रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग अभी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 3203 करोड़ का, पी रेशियो कंपनी का 30 के आसपास, आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी का पी हो जाएगा 25 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.49%, सही है बहुत। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के आसपास है, ठीक है। ईपीएस 26 के आसपास है, ये भी ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 12.49% है, ठीक है ये भी दोस्तों। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, यानी कि ये कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, यानी कि ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाएगी, रेस करेगी, उसको कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों ये आईपीओ से जो पैसा उठाने वाली है पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रॉफिट बुक करे आईपीओ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है आईपीओ, यानी कि 490 करोड़ का इशू साइज है एंड 490 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ना ही इस आईपीओ से जो कंपनी पैसा रेस कर रही है वो पैसे केपिक्स में इस्तेमाल होगी, ना ही एक्सपेंशन में इस्तेमाल होने वाली है और ना ही कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाली है। ये पूरा का पूरा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो प्रॉफिट बुक करे इस आईपीओ में। तो दोस्तों मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहला पॉइंट है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। दूसरा पॉइंट आपका ये दोस्तों कि इस कंपनी का पैट और आपका रेवेन्यू मुझे ड्रास्टिकली घटते हुए देखने को मिल रहा है जून 2023 के क्वार्टर में। और ये जो कंपनी आईपीओ से पैसा रेज करने वाली है वो ना ही कंपनी केपिक्स में इस्तेमाल करेगी, ना ही कोई एक्सपेंशन में इस्तेमाल करेगी। सो मैं पर्सनली ये आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।